बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल हमने यहाँ तक ये टॉपिक पढ़ा था गैल्वानोमीटर का, जिसमें हमने ये प्रूव किया था करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा है, इसको मेजर करने की हम मेथड्स यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम इसको मेजर कर सकते हैं। There are two methods to determine the angle of deflection of coil. First one is lamp and scale arrangement. Lamp and scale arrangement इस तरह से है कि ये है वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमारा गैल्वानोमीटर का कॉइल था, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये वो पूरी अरेंजमेंट है बेसिकली। इसके साथ हमने एक मिरर भी अटैच किया था, ठीक है। इससे 1 मीटर डिस्टेंस पे ये जो कॉइल है हमारा गैल्वानोमीटर का, इससे 1 मीटर डिस्टेंस पे हम एक स्टैंड लेंगे। स्टैंड के ऊपर लगाएंगे लैंप, जो कि लाइट इमिट करेगा और ये इस मिरर से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होके स्केल के ऊपर, जो कि स्टैंड के साथ अटैच्ड है, इसके ऊपर अब एक इमेज बनाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद आपने देखा होगा मिरर या जो है वो एक इमेज बनता है। जैसे समटाइम्स हम दीवार पे एक उसका लाइट का इमेज बना रहे होते हैं, शीशे का, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके जो इमेज बनाती है, उस तरह का एक स्पॉट बनेगा इस स्केल के ऊपर। इन सेंसिटिव गैल्वानोमीटर अ मिरर इज़ अटैच्ड विद अ वायर। ये देखें, ये गैल्वानोमीटर की वायर के साथ हम एक मिरर अटैच कर देते हैं, as shown in figure, which helps to measure the angle of deflection with the help of a lamp। ठीक है, ये मिरर हमें हेल्प आउट करेगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए। किस तरह से हेल्प करेगा? अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर विच आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द स्केल। लैंप से लाइट इस मिरर पे फॉल करेगी और यहाँ से ये स्केल के ऊपर एक इमेज बन जाएगा। ये उस वक्त अभी हमने इनिशियली एक इमेज स्पॉट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, से वो 60 पे हम कह रहे हैं कि 60 पे है वो स्पॉट, स्केल के ऊपर 60 पोजीशन पे वो स्पॉट है। फिर जैसे ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, अब जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होना है, इसने डिफ्लेक्ट करना है, यानी इस वायर ने ट्विस्ट करना है, सर्टेन एंगल पे यूँ ट्विस्ट करना है इस वायर ने, जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है। जैसे ये ट्विस्ट करेगी तो इसके साथ ही ये जो मिरर है, इसकी भी पोजीशन साथ ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये इस वायर के साथ अटैच्ड है, ये भी साथ ही ट्विस्ट होगा। फिर दोबारा से लैंप जब मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होके एक स्पॉट बनाएगा, तो वो स्पॉट एक नई पोजीशन पे बनेगा। ये भी हो सकता है वो मूव करके 60 से पीछे आ जाए, ये भी पॉसिबल है वो मूव करके 60 से आगे चला जाए। अब हम देखेंगे कि वो कितनी जो लाइंस हैं वो स्पॉट आगे मूव किया है। जितनी लाइंस वो आगे या पीछे मूव किया होगा, वो लाइंस हम गिनेंगे। दैट विल गिव द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्लियर है? A beam of light falls on the mirror which after reflection falls on the scale and make a spot after deflection। अब क्या होगा? After deflection when wire twist, जब वायर ट्विस्ट होगी फिर क्या होगा? Then spot of light on the scale is moved to a new position। तो spot of light क्या है? स्केल के ऊपर एक नई पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक। The displacement of spot of light on screen is proportional to the angle of deflection provided the angle of deflection is very small। ठीक, अब हम कहेंगे अगर 2 या 3 पॉइंट ये मूव कर गया है, तो हम क्या कहेंगे कि 2-3 पॉइंट अगर स्पॉट मूव किया है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है? 2 और 3 डिग्री। थीटा को हम डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियन में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट में लेंगे तो हम कहेंगे 3 रेडियन इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर ये मोर देन 10 डिवीजन्स मूव कर जाए स्पॉट, यानी 10 रेडियन से ऊपर चला जाए, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। वहाँ पे ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट वाला मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे उसके लिए हमें फिर एक और मेथड यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ पिवटेड गैल्वानोमीटर। पिवटेड गैल्वानोमीटर में क्या है? In this type of galvanometer, coil is pivoted between 2 jeweled bearings। jeweled bearings, jeweled का मतलब क्या है कि उसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है सिल्वर की या गोल्ड की। क्यों की होती है? ताकि वो गुड कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट्स बन सकें।
गोल्ड और सिल्वर गुड कंडक्टर्स हैं, उनमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो जो बी रिंग्स हैं उनके ऊपर हमने कोटिंग की होती है गुड कंडक्टर की, इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं, ज्यूल्ड बी रिंग्स। बी रिंग्स क्या होते हैं, जैसे फ़ैन में भी बी रिंग्स होते हैं, मोटर में भी बी रिंग्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि फ़ैन चलना अगर बंद हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इसके बी रिंग जैम हो गए। बी रिंग्स बेसिकली क्या चीज़ है, हमारी मोटर एक जगह पे फिक्स है, लेकिन ऊपर से फिक्स है लेकिन नीचे से वो घूम रही है, जो कि उसके विंग्स को घुमा रही है मोटर, ठीक है। वो बी रिंग्स हैं जो उसको घुमा रहे हैं फ़ैन को, ठीक। ऊपर से वो फिक्स है और उसके साथ बी रिंग्स है जो अटैच्ड हैं, वो इसको घुमा रहे हैं फ़ैन के विंग्स को। अगर बेरिंग जैम हो जाते हैं तो फ़ैन मूव करना बंद कर देता है, फिर हम क्या करते हैं, बेरिंग चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ज्यूल्ड बेरिंग्स की मदद से हमने कॉइल को फिक्स किया है, यानी ये देखें यहाँ पे बेरिंग्स लगाए हैं, ये दोनों साइड्स पे, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग्स लगा के ये कॉइल को फिक्स किया है हमने। यहाँ पे कॉइल बीरिंग्स क्यों लगाए हैं, ताकि कॉइल एक जगह पे भी रहे और इसमें मूव करने की एबिलिटी भी रहे। जैसे फ़ैन जो है वो एक जगह पे भी लटका रहता है और वो मूव करने की एबिलिटी भी उसमें होती है, रोटेट करने की। इसी तरह यहाँ पे हमने बीरिंग से इसको फिक्स कर दिया है, क्योंकि ये एक जगह पे भी रहेगा कॉइल और इसमें मूव करने की एबिलिटी भी रहेगी। अब जो इसकी ऊपर वाली वायर थी, जिस पे पहले जैसे हमने यहाँ पे ली थी ये सस्पेंशन वायर, अब इसके साथ हमने 2 हेयर स्प्रिंग्स अटैच कर लिए हैं। ये समझ लें कि आपने कॉइल जो है उसको ऊपर से स्प्रिंग वायर की शेप दे दी है। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर स्प्रिंग के ये 2 हेयर स्प्रिंग्स जो हैं ये करंट लीड का काम करेंगे, ठीक है। यानी इधर से करंट एंटर हो रहा है, इधर से करंट एग्जिट हो रहा है। अब ये जो इसकी वायर है, कॉइल की वायर, इसके साथ हमने एक नीडल अटैच कर दी है। ये एक स्केल है, सर्कुलर स्केल। ये नीडल जो है इसके ऊपर हमने ग्रेजुएशन की होती है 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 डिग्रीज तक, 30 डिग्रीज तक। ये नीडल जो है वो इसके ऊपर स्केल के ऊपर मूव करेगी और डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो इस तरह हम लार्जर एंगल भी मेजर कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवटेड गैल्वानोमीटर। In this type of galvanometer, coil is pivoted between 2 jeweled bearings. The restoring torque is provided by 2 hair springs. अब hair springs यहाँ पे restoring torque प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, यानी coil को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का काम करेंगे, which also act as current leads, और यही hair springs current leads का काम भी करेंगे। An aluminium pointer is attached with a coil which moves over the scale as shown in figure. Such galvanometer is called Western type galvanometer or pivoted type galvanometer. ठीक है, अगर आपको ये शॉर्ट में आ जाए वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन, तो आपने यही लिखनी है। फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि द स्केल इन विच एन एल्यूमिनियम पॉइंटर इज अटैच्ड विद अ कॉइल विच मूव्स ओवर द स्केल एज शोन इन फिगर, सच गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड वेस्टर्न टाइप और पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। नेक्स्ट ये डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी क्या है, इफ़ द करंट इज़ इन माइक्रो एम्पियर्स, इतना थोड़ा करंट फ्लो कर रहा है कि माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो कर रहा है, विच प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर्स। अब ये देखें कि जो वो डिफ्लेक्शन लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में शो कर रहा है वो भी मिलीमीटर्स में शो कर रहा है, करंट माइक्रो एम्पियर्स में है। On a scale placed 1 meter away from the mirror of galvanometer, then it is known as sensitivity of galvanometer. यानी कि 1 माइक्रो एम्पेयर करंट अगर 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे तो हम क्या कहेंगे कि ये सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर है, यानी वो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होगा। या फिर हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये इजी डेफिनेशन है, द एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। यानी एंगुलर ट्विस्ट थीटा पर यूनिट करंट आई इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज़ इक्वल टू थीटा ओवर आई। अब इस फार्मूले पे जाएं ज़रा, ये देखें यहाँ से अगर हम थीटा ओवर आई निकालें तो ये किसके इक्वल आएगा, एन बी ए ओवर सी। सो एन ए बी ओवर सी के इक्वल है। सो हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ए और बी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें, by increasing number of turns. If we increase number of turns beyond limit then coil will become heavy. अब हम ये भी है beyond limit नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अब coil इतना हैवी हो जाएगा कि एक वायर के साथ हम उसे सस्पेंड ही नहीं कर सकेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, एरिया।
बाई इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉयल, बट लार्ज एरिया विल बी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। अगर बहुत बड़ा कॉयल ले लें, इतना बड़ा मैग्नेट चाहिए होगा, वो गैल्वानोमीटर ही बहुत हैवी बन जाएगा। और क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बी, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय प्लेसिंग आयरन कोर इन कॉयल। अगर आपको याद हो, हमने शुरू में इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि हमने यहाँ पे ये देखें कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आयरन सिलेंडर रखा है हमने कॉयल के अंदर। क्यों रखा था ये आयरन सिलेंडर? क्योंकि आयरन कोर जो है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ की थी आयरन कोर। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने का। या फिर सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम क्या करें, इसको सी को डिक्रीज़ कर दें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंशन वायर स्मॉल रेडियस की लेनी पड़ेगी और लार्ज लेंथ लेनी पड़ेगी। अब देखें कि इस वायर के साथ हमने अगर लार्ज एरिया कॉयल और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉयल अटैच करना है और हम बहुत स्मॉल रेडियस की वायर यूज़ करें तो उसके साथ सस्पेंड ही नहीं हो सकेगी। तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन जो है वो भी बियॉन्ड लिमिट हम इसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करके गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डेड बीट गैल्वानोमीटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है डेफिनेशन। अब क्या होता है कि जब करंट फ्लो करता है इस पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर में, ये कॉयल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो ये एक्चुअली ये वायर ऑसिलेट करती रहती है, पॉइंटर ऑसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। या फिर ऐसा होता है जब करंट फ्लो स्टॉप होता है तो ये मीन पोजीशन ज़ीरो पे वापस आके वहाँ पे ऑसिलेट करता रहता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ऑसिलेट करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब गैल्वानोमीटर रीडिंग शो करे वहाँ पे भी स्टेबल हो, और जब करंट फ्लो स्टॉप हो जाए तो फ़ौरन ज़ीरो पे आके भी स्टेबल हो जाए। तो जो स्टेबल गैल्वानोमीटर है उसे हम कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर। A galvanometer in which the coil comes to rest quickly when current flow stops is called dead beat galvanometer. To make a galvanometer dead beat, Faraday's law is used. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। According to which when current flows through coil, then an EMF is induced which damped oscillations. ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसमें Faraday's law एक ऐसी EMF इंड्यूस करता है जो उन ऑसिलेशंस को डैम्प कर देता है, यानी स्लो डाउन कर देता है, और वो क्विकली रेस्ट पे आ जाता है। डेड बीट गैल्वानोमीटर को हम स्टेबल गैल्वानोमीटर भी कहते हैं।